So students, this is question number 7, sorry 6. At first question number 6 of exercise 13.2. Question number 6. Curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 मीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया हुआ है. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, रेडियस भी दिया है तो हाइट फाइंड करनी है. सिंपल क्वेश्चन है. कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, नोट कर सकते हो. गिवन CSA ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये, 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर. और दिया हुआ है रेडियस ऑफ द बेस 0.7, रेडियस ऑफ बेस 0.7 मीटर. फाइंड करना है हाइट. टू फाइंड height of the given cylinder, ये फाइंड करना है. सॉल्यूशन में आते हैं. तो एट फर्स्ट तो हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर्मूला को, CSA ऑफ सिलेंडर. फोर पॉइंट फोर, CSA का फॉर्मूला 2πRH, 4.4. पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.7, H फाइंड करना है 4.4. 7 एंड 0.7 कैन बी कैंसिल आउट. ये क्रॉस हो गया. अब इंटू करें, 22 टू जब 44, तो ये हो जाएगा 4.4H इक्वल टू 4.4. Therefore H इक्वल टू 4.4 अपॉन 4.4. दोनों कैंसिल हो गया, आया 1. तो हाइट इक्वल टू 1 मीटर. हैंस हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 मीटर. आंसर. तो इस क्वेश्चन का जो हाइट निकालना था वो 1 मीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी. इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find the inner curved surface area, and second, the cost of plastering this curved surface at the rate of ₹40 per meter square. पहले इनर कर्व सरफेस निकालना है और फिर निकालना है कॉस्ट. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है. क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और डायमीटर दिया है. डायमीटर, तो डायमीटर है 3.5 मीटर एंड डेप्थ है 10 मीटर. डेप्थ लिखें या हाइट लिखें? डेप्थ 10 मीटर. फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया. इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर वेल. फॉर्मूला होगा 2πRH. 22/7, रेडियस इज 3.5/2. ये डायमीटर था तो रेडियस हाफ होता है. 2πRH 10 है. सॉल्व करना है.
7 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5, और 2 से 2 कैंसिल, बचता है 22 इंटू 5, 110 मीटर स्क्वायर। ओके, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एट रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग at rate of 40 per meter square। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 110 इंटू 40, 11 4 जा 44, 00 रुपीज। तो ये हो गया 7th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter, diameter 5 meter. Find the total radiating surface in the system। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा है। इसमें हमको फिर से कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा, और कर्व सरफेस निकालने के लिए हमारे पास सिलेंडर एक पाइप है, उसका लेंथ है 28 मीटर, लेंथ और हाइट सेम होगा, और डायमीटर है 5, तो रेडियस 5/2। तो इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, lateral surface area of the closed cylindrical petrol storage tank is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। तो लेटरल कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। एक क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो पहले नोट करें कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट हमारे पास है डायमीटर, पेट्रोल सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, और ये है क्वेश्चन में गिवन 4.2 मीटर। तो इससे रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग। तो रेडियस इक्वल टू 4.2/2 एंड दैट इज 2.1 मीटर। रेडियस फाइंड हो गया। अब हाइट भी दिया हुआ है, तो हाइट है, हाइट इक्वल टू 4.5 मीटर। फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है लैटरल और कर्व सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, फॉर्मूला होगा 2πRH, 2 इंटू 22/7, R है 2.1 और हाइट 4.5, 0.3। तो 22 इंटू 2 44 एंड 4.5 इंटू 3 4.5 इंटू 3 इक्वल टू 13.5। मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 44, 594। तो 59.4 मीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, जो स्टोरेज टैंक था
जिसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाए और निकल आया। सेकेंड पार्ट है इसका कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो कितना इसमें स्टील यूज हुआ होगा टैंक को बनाने में यदि 1/12 पार्ट जो स्टील यूज हुआ है उसका वेस्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली कितना इसमें यूज हुआ है स्टील इस टैंक को बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें। टोटल सरफेस एरिया निकालने से हमको ये पता चलेगा कि अभी कितना स्टील उसमें है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। TSA ऑफ स्टोरेज टैंक फॉर्मूला है 2πr r प्लस h 222/7। इसका r था जो हमने अभी लिखा था 2.1। तो 2.1 इंटू में अंदर 2.1 और हाइट था 4.5। कैलकुलेट करें ये 7 से ये क्रॉस हो जाएगा तो क्रॉस होने के बाद आएगा 0.3। कैलकुलेट करें 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6 और इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा हमारा 87.12। तो 87.12 होगा 87.12 ये मीटर में है मीटर स्क्वायर। तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन क्वेश्चन है कि एक्चुअल कितना स्टील यूज हुआ होगा इस टैंक को बनाने में। तो अभी इतना स्टील इसमें है जो टैंक है अभी उसमें इतना स्टील है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इसका 1/12 पार्ट जो स्टील यूज हुआ था उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया और बचा हुआ पार्ट ये है, बचा हुआ क्वांटिटी ये है। तो हम लेट करेंगे कि लेट द एक्चुअल स्टील यूज बी एक्स, उसको एक्स मान लिया। ऑल्सो 1/12 पार्ट of x has been wasted, वेस्ट हो गया। तो रिमेनिंग कितना है तो therefore रिमेनिंग स्टील इक्वल टू x माइनस x/12। x माइनस x/12 इसलिए कि जो एक्चुअल था टोटल था वो x था और उसका 1/12 पार्ट x का 1/12 पार्ट वेस्ट हुआ है तो x/12। कैलकुलेट करेंगे आप इसको तो 12x माइनस x दैट इज 11x/12। 11x/12 पार्ट बचा हुआ है और ये बचा हुआ पार्ट इक्वल है इसकी। तो दोनों को इक्वल में हम डालें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 11x/12 इक्वल टू 87/12। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 87.12 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते। 12 इंटू 87.12 और ये आता है 1045.44। तो x की वैल्यू जो है वो होगा 1045.44 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 11 और ये ऐसा डिवाइड करने के बाद आता है x की वैल्यू 95.04 मीटर स्क्वायर।
तो एक्चुअल स्टील तो जो था वो 95.04 मीटर स्क्वायर है। ओके, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एक लैंप शेड है, दिख रहा है फिगर में, इसको कवर करना है डेकोरेटिव क्लॉथ से। फ्रेम हैज द डायमीटर 20 centimeter and height 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. फ्रेम के ऊपर मार्जिन लेना होगा 2.5 का, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस केस में जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। हाइट पहले से दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, अब हाइट 2.5 ऊपर बढ़ेगा और 2.5 नीचे। तो अब जो हाइट है वो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि आपको इसका फिर से स्ट्रेट में कर्व सरफेस निकालना है। 2πr/s के फॉर्मूले में आपके पास रेडियस है 20 सेंटीमीटर से 10 हो जाएगा, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10, और हाइट में ध्यान देना पड़ेगा कि हाइट आपका होगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे इंक्रीज करेंगे, 35 हाइट हो गया। आप सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टूडेंट्स जो हैं किसी स्कूल के, किसी विद्यालय के, उनको एक कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया जिसमें पेन होल्डर्स बनाने। और पेन होल्डर्स आप समझते हो जिसमें कि पेन को रखा जाता है और उसका जो शेप होगा वो होगा सिलिंड्रिकल और विथ बेस, शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ बेस होगा नीचे, मतलब नीचे से वो बंद होगा। यूजिंग कार्डबोर्ड, इस पेन होल्डर हैज द रेडियस एंड हाइट दिया है और 35 कंपटीटर्स हैं। तो कितना, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड फॉर द कंपटीशन, तो कितना कार्डबोर्ड उसमें लगेगा। इसके लिए हम लोग पेन होल्डर्स का कर्व सरफेस लेंगे फॉर्मूले में और उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस, दैट इज πr²। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन में हमारे पास है जो वो लिखें, रेडियस ऑफ पेन होल्डर्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and height 10.5, height equal to 10.5 centimeter. Number of competitors equal to 35। तो अब हम सरफेस एरिया फाइंड करें एक पेन होल्डर का। तो सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर इक्वल टू 2πr/h प्लस πr²। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें 2 पाई के जगह 22/7, रेडियस है 3, हाइट है 10.5 प्लस 22/7, रेडियस है 3, स्क्वायर है तो 3 इंटू 3, 7 से क्रॉस हो जाएगा 10.5, 1.5। कैलकुलेट करें, 44 इंटू 3 इंटू 44 इंटू 3 इंटू 1.5, 198। 9 इंटू 22, अगेन 198/7। LCM इसके नीचे 1 है 198 के, तो 198 इंटू 7 हो जाएगा 1386।
प्लस 198 1386 प्लस 198 1584 1584 बाई 7। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक पेन होल्डर का एरिया। लेकिन क्वेश्चन में है कि 35 पेन होल्डर्स बनाने हैं, नंबर ऑफ कंपटीटर्स 35 है, तो 35 का सरफेस एरिया निकालना होगा। लिखेंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स इक्वल टू 1584 अपॉन 7 इंटू 35, 7 5 या 35, 1584 इंटू 5। अब इसमें 5 का इंटू कर दें तो आएगा 7920। तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।